तो दोस्तों 26/11 के अटैक्स के बाद टेम्परेरी टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका हेड होते हैं फिरोज़ अली खान। इस टास्क फोर्स का मेन काम होता है इंडिया के अगेंस्ट होने वाले टेरर अटैक्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रोकना, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक उन्हें क्यों न जाना पड़े। मिशन के दौरान एक फेलो सीक्रेट एजेंट को टर्की में रेस्क्यू करते वक्त अजय सिंह राजपूत, एक फॉर्मर एजेंट को पकड़ा जाता है। जमाल, जो अब गद्दार बन चुका है, अजय उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डरा हुआ जमाल कन्फेस करता है कि दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग हो रही है। अजय अपने टीममेट जय के साथ मिलकर अटैक को सक्सेसफुली प्रिवेंट कर लेता है, लेकिन जमाल फिर अजय को टॉन्ट करता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े अटैक्स प्लान किए जा रहे हैं। ये कहकर वो खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट मास्टरमाइंड मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान बॉर्डर पर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। उसका मिशन है एक डेंजरस टेररिस्ट बिलाल खान को मुंबई जेल से भागने में मदद करना। बिलाल के लिए काम करता है एक और टेररिस्ट जावेद अली खान, जो दुबई के रास्ते मुंबई आता है। जल्दी ही बिलाल पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है और इंडियन एजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं। अजय की लीडरशिप में ATS टीम एक ISI एजेंट तौफीक को पकड़ती है, जो एक लोकल मुस्लिम लीडर का भेष लिए हुए होता है। अजय उसे टॉर्चर करता है, जावेद के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे हाइड आउट पर रेड करता है, लेकिन वहाँ सब कुछ बिगड़ जाता है। जावेद सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करता है और सभी ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, सिर्फ अजय जिंदा बचता है। फिर एजेंसी जावेद को लैपटॉप के रिमेन्स रिकवर करती है और जहाँ एक नाम मिलता है वसीम शेख, जो एक लॉजिस्टिक प्लानर होता है टेरर ग्रुप के लिए। एक नेपाल में अब्दुल हक के नाम से रह रहा होता है। अजय और शबाना खान नेपाल जाते हैं एक मैरिड कपल बनकर। वसीम उनका प्लान समझ जाता है जब उसे लगता है कि शबाना कोवर्ट ऑपरेटिव है, लेकिन शबाना उसे फाइट करके हरा देती है। अजय के साथ मिलकर वसीम को इंडिया ले आता है। टॉर्चर के बाद से वसीम पूरा प्लान बता देता है। बिलाल अब अल डेरा सऊदी अरेबिया में है और कराची के लिए निकलेगा, जहां से एक बड़े स्केल पे इंडिया में अटैक्स होने वाले हैं। फिरोज एक और मिशन के लिए अजय, जय और साइबर एक्सपर्ट ओम प्रकाश शुक्ला को भेजते हैं, जहां उनका कांटेक्ट होता है उनका डीप एसेट अशफाक से। AI अल डेरा में बिलाल वहां एक हाई लेवल टेरर मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। शुक्ला की हैकिंग स्किल्स के ज़रिए अजय और जय बिलाल के रूम में घुस जाते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन सरप्राइज ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि मौलाना भी उसी सूट में है। जय उसे होश गुमा कर देता है। टीम डिसाइड करती है कि मौलाना को भी इंडिया ले जाना चाहिए, लेकिन सिक्रेटिवली उसे अशफाक का अंकल दिखाकर इंडिया लाने का प्लान बनता है। एक अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट के नाम पर वीज़ा मिल जाता है, लेकिन होटल के सिक्योरिटी को बिलाल की लाश मिलती है। पुलिस चीफ हनी मोहम्मद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और अजय और उसकी टीम के आइडेंटिटी ट्रेस कर लेता है। मौलाना होश में आकर अजय पर अटैक कर देता है, लेकिन अजय उसे फिर से गिरा देता है। प्लेन बोर्ड करते वक्त ATC को कांटेक्ट करता है फाइट रोकने के लिए, पर जैसे ही उसके हाथ एक न्यूज़पेपर लगता है जिसमें लिखा होता है कि बिलाल और मौलाना दोनों इंटरनेशनल वांटेड टेररिस्ट हैं, तो हनी मुस्कुराकर फ्लाइट को जाने देता है। फिरोज़ की वॉइस और ओवर के ज़रिए बताया जाता है कि मौलाना को सीक्रेटली इंडिया ले जाया गया था। 6 हफ्ते के रिगरस इंटेरोगेशन के बाद जब उसके पास कुछ देने को नहीं बचा तो उसे इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद उसे श्रीनगर भेज दिया गया, जहां उसके
साथ वही ट्रीटमेंट हुआ जो मिलिटेंट्स के साथ होता है, यानी इनडायरेक्टली बताया गया कि उसे मार दिया गया। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद टेम्परेरी टास्क फोर्स परमानेंट स्टेटस मिल जाता है। अजय, जय शुक्ला और बाकी एजेंट्स अपनी अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी मूवी बेबी, जिसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा हाइप थी और अच्छी मूवी थी अपने टाइम की। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।